हेलो लर्नर्स। आज हम सेल बायोलॉजी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स को समझेंगे, ग्लिसरॉल देखेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में जानेंगे, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे, एस्टेरॉल के बारे में जानेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उनके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि कितने अमाउंट्स में ये सारे चीज़ें, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग सेल में पाए जाते हैं। हम ये भी समझेंगे कि इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है जिसमें यह रीजन पोलर हेड है और यह रीजन नॉन पोलर टेल है। ये 2 लेयर्स में पाए गए हैं, इसीलिए इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा गया है। यह एक फॉस्फोलिपिड, यह दूसरा फॉस्फोलिपिड। फंक्शनली हेड रीजन हाइड्रोफिलिक है, इसे पानी में रहना पसंद है, जबकि टेल रीजन जो फैटी एसाइल चेन से बना हुआ है उसे पानी में रहना पसंद नहीं है, वो पानी को रिपील करता है। और इसी के लिए इंटीरियर रीजन में पाया जाता है लिपिड बाइलेयर में, जहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर या सेलुलर कंपोनेंट्स परमेबिलिटी के बाद ही पहुंच पाते हैं। लिपिड बाइलेयर अपनी स्टेबिलिटी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण गेन करता है। आइए अब हम टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसे समझते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक रीजन में पाया जाता है, जो कि 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से बना हुआ है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एबंडेंट क्लास का लिपिड है ज़्यादातर मेम्ब्रेन्स में। वहीं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बनावट को देखें तो यह सिर्फ सिंगल एक फैटी एसिड से बना होता है और इसमें स्फिंगोसाइन होता है कंपेरेटिवली टू ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के कुछ टाइप्स एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा साइंटिस्टों ने इसके अमाउंट्स के बारे में सारी जानकारियाँ निकाली। ये कुछ 4 टाइप्स के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। फॉस्फोडिडाइल कोलिन, फॉस्फोडिडाइल सेरीन, फॉस्फोडिडाइल इथेनोलामाइन एंड स्फिंगोमाइलिन। नीचे के 3 पोलर हेड ग्रुप में पाए जाते हैं और फॉस्फोडिडाइल कोलिन मेनली हाइड्रोफोबिक रीजन टेल में पाया जाता है। आरबीसी में जब इनके कंसंट्रेशंस को, इन लिपिड्स के कंसंट्रेशन को मेजर किया गया तो उन्होंने पाया कि कुछ 21 मोलर परसेंटेज फॉस्फोडिडाइल कोलिन आरबीसी में पाया जाता है। 29 मोलर परसेंट फॉस्फोडिडाइल इथेनोलामाइन एंड फॉस्फोडिडाइल सेरीन पाया जाता है। वहीं स्फिंगोमाइलिन 21% और कोलेस्ट्रॉल 26% देखा गया। ई कोलाई में फॉस्फोडिडाइल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन एंड कोलेस्ट्रॉल 0 मोलर % देखे गए। वहीं फॉस्फोडिडाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फोडिडाइल सेरीन 85 मोलर % देखा गया। वहीं माइलिन मेम्ब्रेन में ह्यूमन न्यूरॉन्स में 16 मोल %
फॉस्फेटिडाइल कोलिन 37 मोल%, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन देखा गया। वहीं SM 13 मोल% और 34 मोल% कोलेस्ट्रॉल देखा गया। ये डाटा मैंने पाथफाइंडर से निकाला है। ये जानकारियाँ लिपिड्स के बारे में हो गई। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड और एस्टेरॉल भी पाया जाता है। अब हम ग्लाइकोलिपिड के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये माफ़ कीजिएगा, ये ग्लिसरॉल नहीं ग्लाइकोलिपिड होना चाहिए था। ग्लाइकोलिपिड्स ग्लिसरोलिपिड्स या फिर एस्फिंगोलिपिड्स से डिराइव होते हैं और ये स्ट्रक्चरली कंटेन करते हैं शुगर रेसिड्यू और लिपिड्स को, जो आपस में कोवैलेंटली बाउंडेड होते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स में भी दो टाइप्स के ग्लाइकोलिपिड्स को मैंने यहाँ लिया है, जिसमें एक बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म है और दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से एक है। सेरेब्रोसाइट के बारे में कहा जाता है कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड है, जिसमें शुगर रेसिड्यू की जगह ग्लूकोज या गैलेक्टोज पाया जाता है, जो लिपिड से बाउंडेड रहते हैं। गैंग्लियोसाइड, जो कि वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स में आता है, इनके पास 7 ब्रांच्ड चेन होते हैं शुगर रेसिड्यू के और लिपिड पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स मुख्य तौर पे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में पाए जाते हैं। एस्टेरॉल तीसरा मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके स्ट्रक्चर में एक एस्टेरॉइड न्यूक्लियस और 4 कार्बन के फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं। इन फ्यूज्ड रिंग में 3 6 कार्बन्स के बने होते हैं और एक 5 कार्बन्स के रिंग के तौर पे पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर एस्टेरॉल आमतौर पे प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। ये 1D में एक प्लेन में पाए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिनमें एस्टेरॉल्स देखे जाते हैं। जैसे कि एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वही बैक्टीरियल सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पे एस्टिग्मास्टेरॉल पाया जाता है। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को यहाँ हम देखते हैं। आमतौर पे जब हम किसी भी डायग्राम में फॉस्फोलिपिड को देखते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह रैंडमली मिक्स्ड है, सारे जगह समान मात्रा में लिपिड्स प्रेजेंट है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। कुछ जगहों पर लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लिपिड राफ्ट कोलेस्ट्रॉल, एस्फिंगोलिपिड और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स का जमावड़ा है, जो कि एक मेम्ब्रेन में एक माइक्रो डोमेन फॉर्म करता है। और चूँकि इसमें कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल या फिर एस्फिंगोलिपिड्स और स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते, स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं और लिपिड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हेट्रोजीनियस कहा गया है। लिपिड राफ्ट का बायोलॉजिकल सिस्टम में बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के काम में आता है, इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में भी काम करता है और कोलेस्ट्रॉल के अंदर और बाहर जाने के ट्रैफिकिंग को भी कंट्रोल करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए लिपिड्स और वाटर को आपस में मिला के
और ऑब्जर्व किया गया कि कुछ स्ट्रक्चर्स लिपिड वाटर में फॉर्म कर रहे हैं। एक स्फेरिकल मिसलर स्ट्रक्चर है, एक 2 डायमेंशनल सीट फॉर्मेशन हो रहा है और एक हॉलो स्फीयर है। स्फेरिकल मिसलर स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि यह एक फॉस्फोलिपिड है और ऐसे ही कुछ फॉस्फोलिपिड्स आपस में चारों तरफ से घेर के एक मिसल फॉर्मेशन करते हैं और इनके बीच में ये हाइड्रोफोबिक रीजन रहता है जो वाटर से अलग है, वाटर के टच में नहीं है। वही 2 डायमेंशनल सीट की बात करें तो इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अरेंज रहते हैं कुछ ऐसे, और ये दूर तक फैले हुए। वही हम हॉलो स्फीयर पे ध्यान दें तो इसमें स्फेरिकल मिसलर जैसा ही एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स होते हैं जो आपस में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यदि हम इसे बाहर के आउटर लेयर कह लें और इसे इनर लेयर कह लें तो ये ज़्यादा सही रहेगा, और इंटरनली इसमें फ्लूइड फील्ड रहता है। हम अपने अगले वीडियो में इस स्ट्रक्चर के मूवमेंट को समझेंगे। मैंने आज के वीडियो में एक बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जिसे यदि हम अच्छे से समझ लें तो बेसिकली हमें कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। थैंक यू।